बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की हिफाजत फरमाए और अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाकर दिखा रहे हैं और अब तो शॉर्ट रेसिपीज़ में तकरीबन पाव या 100 ग्राम इसके दरमियान हम रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो आज भी हम एक रेसिपी तैयार करेंगे। आज हम रेसिपी जो तैयार कर रहे हैं वो है अचार के मसाले की, अचार गोश्त की रेसिपी। अचार गोश्त के मसाले में हम क्या क्या अज्जा कितनी मिकदार में शामिल करेंगे सब हम आपको बताएंगे इसमें। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, अचार गोश्त मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं रेसिपी। अचार गोश्त मसाला हम क्या क्या अज्जा कितनी मिकदार में शामिल कर रहे हैं सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च कटर हम शामिल करेंगे 20 ग्राम। लाल मिर्च कटर शामिल करने के बाद हम हल्दी शामिल कर रहे हैं। हल्दी भी हम 20 ग्राम शामिल कर रहे हैं इसमें। अचार गोश्त के मसाले में धनिया कटर इस्तेमाल होता है, तो हम कटर धनिया इसमें शामिल कर देंगे 30 ग्राम। धनिया शामिल करने के बाद लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर हम थोड़ी सी मिकदार में शामिल कर रहे हैं 10 ग्राम, क्योंकि इससे पहले हम कटर में शामिल कर चुके हैं इसे। नमक हम इसमें 20 ग्राम शामिल कर देंगे। नमक की मिकदार हम मसाले की मुनासबत से रखते हैं। दस ग्राम अदरक पाउडर शामिल करने के बाद अचार गोश्त में खट्टापन पैदा करने के लिए टाटरी हम 10 ग्राम शामिल कर रहे हैं। 10 ग्राम टाटरी शामिल करने के बाद सौंफ हम 10 ग्राम शामिल कर रहे हैं। दस ग्राम कलौंजी शामिल करने के बाद राई दाना शामिल करेंगे। राई दाना हम 15 ग्राम शामिल कर रहे हैं। याद रहे कि ये आइटम जो है ये अचार गोश्त के मुकम्मल आइटम है, इनमें किसी चीज़ की मिकदार की कमी नहीं की जा सकती। राई दाना शामिल करने के बाद मेथी दाना शामिल करेंगे 15 ग्राम। हम इसमें आमचूर पाउडर शामिल कर रहे हैं। आमचूर भी इसमें खट्टापन पैदा करेगा मसाले में, तो मसाले का जायका मज़ेदार हो जाएगा। तो हम इसमें 20 ग्राम आमचूर शामिल कर रहे हैं। हम इसमें अजवाइन शामिल कर रहे हैं। अजवाइन वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हम थोड़ी सी मिकदार में अजवाइन शामिल कर रहे हैं 10 ग्राम। अजवाइन शामिल करने के बाद हम थोड़े से इलायची के दाने शामिल कर रहे हैं। इलायची हम खोल के शामिल करेंगे सारी, ताकि इसके बीज पूरे मसाले में शामिल हो जाएं। एक मज़ेदार चटपटा सा अचार गोश्त मसाला तैयार होगा ये। इंशाल्लाह आप घर में भी बआसानी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी हमने अपने हिसाब से रेसिपी बनाई है, तकरीबन 250 ग्राम की 1 पाव रेसिपी है ये। बआसानी घर में तैयार किया जा सकता है ये मसाला, और ज़्यादा अरसे तक ये स्टोर भी रहेगा, क्योंकि इसमें टाटरी शामिल है। टाटरी की खटास मसालों को ख़राब नहीं होने देती। अगर आप दूसरे भी मसाले आप घर में कुछ अरसे के लिए स्टॉक करना चाहते हैं 6 महीने तक के दरमियान में, तो टाटरी अपना अच्छा किरदार अदा करती है इसमें। तो ये मसाले हमने तकरीबन अच्छा इसमें शामिल कर दिए हैं। हमारे अचार गोश्त के ये मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला के अज्जा। हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप अज्जा में पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो हम इसमें ज़ीरा 15 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 15 ग्राम और तेज़ पत्ता 5 ग्राम, यानी कि ये 60 ग्राम आपका मसाला तैयार होगा। अगर आप पाउडर फॉर्म में घर में शामिल करना चाहते हैं अलग अलग, तो वो इस तरह से शामिल होंगे। तो इसमें हम
60 ग्राम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे जो मुकम्मल हमारे पास बना हुआ है। ये हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, इसमें तमाम अज्जा जो हमने आपको बताए हैं ये उन्हीं का बना हुआ मसाला है। ये हम गरम मसाला 2 तरह के बनाते हैं, एक कम गरम मसालों में जो हम सालन वगैरह के मसालों में शामिल करते हैं, और दूसरा मुकम्मल होता है जिसमें जायफल जवतरी तक 10 आइटम से 9 आइटम से 10 आइटम शामिल होते हैं उसमें। तो हम ये इसमें शामिल कर देंगे 60 ग्राम। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अचार बनाने का मसाला। अचार बनाने के मसाले में जो अज्जा हमने जितनी मिकदार से शामिल किए सब हमने आपको बताए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आज की हमारी रेसिपी। इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से इस्तेमाल होगा इसमें। तो ये मसाला बीफ वगैरह में, अगर आप बीफ और मटन में अगर अचार गोश्त तैयार करना चाहें तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा ये मसाला। इसके बाद हम आपको कहीं आगे जाके चिकन अचार गोश्त और चिकन अचारी की रेसिपी भी हम आपको बताएंगे। तो इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। नए देखने वाले सामीन कराम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो आप शेयर करें इन्हें। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए अगली रेसिपी तक। तो अल्लाह हाफिज़।